नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो सियासत में उस दिन सबसे ज़्यादा चर्चित होती हैं। ऐसी ही दो खबरें लेकर हम पेश कर रहे हैं अपनी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक की। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को अपनी सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री बनाने और जसवंत नगर में उनके मुकाबले किसी को भी ना उतारने की बात कहकर यादव परिवार में एकता लाने की कोशिश की है। लेकिन यादव परिवार के परंपरागत वोटों को सहेजने का जतन इस पूरी कवायद में ज्यादा लग रहा है। हालांकि शिवपाल की तरफ से इस प्रस्ताव पर बहुत सकारात्मक रुख दिखाई नहीं दिया, लेकिन प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए नए गठबंधनों के संकेत जरूर सामने दिखाई देने लगे हैं। हालांकि इन गठबंधनों का स्वरूप और समीकरण किस तरह का होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। अखिलेश का ये बयान और बसपा सुप्रीमो मायावती का प्रदेश अध्यक्ष को बदलना ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा विरोधी दलों में भविष्य को लेकर अकुलाहट पैदा कर दी है। नतीजतन सपा मुखिया पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परंपरागत वोटों में बिखराव रोकना चाह रहे हैं, तो मायावती अति पिछड़ों को साथ जोड़कर आगे की सियासत करना चाहती हैं। कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। आप बिल्कुल साफ पूछो ना, आधी घुमा के क्यों पूछते हैं? नहीं, एकदम सीधा पूछे सवाल, माइक लगा के सीधा पूछे। समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे और क्या देखेंगे। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश में अब जो है बहुत कम वक्त बचा है, साल सवा साल का वक्त है, चुनाव होना है और उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं और पूरे देश में एक तरह से बिहार चुनाव को देखें, मध्य प्रदेश में स्थिति देखें, उत्तर प्रदेश में देखें स्थिति, तो यहाँ पर जो बीजेपी ने जिस तरह से अपना विजय अभियान चला रखा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और जो बाकी प्रमुख विपक्षी दल हैं उनमें अब जो बेचैनी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं अब वो आने वाले चुनावों की रणनीति बनाने में जुटे हैं और किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ उसका पूरा एक खाका खींचा जाएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कवायदें तेज हो गई हैं ये तय है और ख़ास तौर से जिस तरह से अब अखिलेश यादव का बयान आया है, अपने चाचा को मनाने में वो जुटे हैं, सपा के वोटों को साधने की कोशिश ये ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? अविनाश, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। समय लगभग 1 साल 1 महीने के आसपास रह गया है आचार संहिता लागू होने। अब समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही दिन पहले जो बाई इलेक्शन हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी ने 6 सीटें, 7 में 6 सीटें जीती हैं। उनके हौसले बुलंद हैं और जिस तरह से 2017 में एक बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई और जिस तरह से समाजवादी पार्टी हाशिए पर गई, बहुजन समाज पार्टी एकदम से हाशिए पे चली गई, कांग्रेस लगभग लुप्त प्राय हो गई, उससे कहीं न कहीं विपक्ष की अब 22 के लिए बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरह से लगातार सभी पार्टियों का जनाधार घटा है, उससे कहीं न कहीं उनको ये लगने लगा है कि अब आगे क्या। उसमें समाजवादी पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी दल है
और वो लगातार उसकी एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटर, इन तमाम का एक वोट बैंक मजबूत से बनाया जाए, और इसी दिशा में लगातार समाजवादी पार्टी काम कर रही है। लेकिन इधर मायावती की अगर हम बात करें तो दलित वोट बैंक उनका कहीं न कहीं खिसका हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा चुका है। उनकी बड़ी छटपटाहट है कि अपनी सीटों का नंबर किस तरह बढ़ाया जाए, मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक को फिर से एक साथ जोड़ के अपना आंकड़ा कम से कम 50 के ऊपर किया जाए। ये तमाम जो कवायद है, ये सारे दलों की ये लगभग अब शुरू हो गई है। लेकिन वहीं अगर समाजवादी पार्टी में देखें तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने चाचा और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव को बाहर का रास्ता दिखाया अपने मंत्रिमंडल से, उसके बाद दूरियां बढ़ी, फिर उसके बाद वो उन्होंने अपना अलग दल बनाया और चुनाव भी लड़ा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और कोई बहुत ज्यादा वोट बैंक पर उनका प्रभाव नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में कहीं न कहीं सेंध लगाने का काम किया है, क्योंकि शिवपाल यादव का जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन तमाम जनपदों में आंशिक रूप से है। अब सत्ता में बाहर है समाजवादी पार्टी भी और शिवपाल यादव भी, दोनों की छटपटाहट है कि किस तरह सत्ता में आया जाए। अब इधर लगातार जिस तरह से चाचा और भतीजा में नजदीकियां बढ़ी हैं बयानों के माध्यम से, सीधी बात तो बहुत होती नहीं, लेकिन औपचारिक रूप से भतीजा चाचा के पैर छू लेता है और चाचा भी उनको आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन जो मनभेद के वजह से अब क्या वो एक दूसरे के साथ आएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने सकारात्मक रूप दिखाया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा। उस छोटी पार्टियों में शिवपाल यादव भी हैं और उनके साथ गठबंधन होकर उनको मंत्री बनाने की भी बात कही। तो निश्चित रूप से चाचा पहले से कहते आए हैं कि भतीजा हमारा प्यारा है, यानी कि चाचा जरूरी है और भतीजा मजबूरी है। सीधे तौर पर चाचा की जो मजबूरी है वो भतीजा और भतीजे को चाचा जरूरी है। तो ये जो गठबंधन है वो निश्चित रूप से, जो अखिलेश यादव ने ये कहा है कि 2022 के चुनाव में छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर गठबंधन करके और चुनाव लड़ेंगे, वो निश्चित रूप से उस गठबंधन के खांचे में चाचा भी आते हैं और उनको कैबिनेट मंत्री बनाने की भी बात कही है। तो जाहिर सी बात है ये दूरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन आगे चलकर देखना यह है कि जब सीटों का बंटवारा होगा और तमाम जो शर्तें तय होंगी उस पर ये कितना कायम रह पाएंगे, ये देखने वाली बात है। अब सीटों का बंटवारा कब होगा, कितना होगा, भट्ट साहब, ये तो एक अलग बात है। मुसीबत तो ये है कि पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करके स्वाद चख चुकी है हार का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से भी दूरियां हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की आपस में गलबहियां एक ज़माने में हुआ करती थी, तो वहाँ से भी पूरे साफ साफ संकेत मायावती ने दे दिए हैं कि किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी से अब वो कोई नाता उनका रह नहीं जाएगा, ना कोई गठबंधन होगा। तो अब चारा यही बचता है कि पहले घर संभालें, उसके बाद छोटे छोटे दलों को संभालें, क्योंकि भाजपा ने की जो जीत की आंधी है और जिस तरह का प्रभाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का है और जिस तरह का उनका वर्चस्व है अभी, और उपचुनाव में भी उन्होंने दिखा दिया कि कहीं से कहीं तक उसमें कोई कमी नहीं है, एक दबदबा है। बिहार चुनाव भी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस तरह से भाजपा जो है विजय अभियान पूरे हिंदुस्तान में चला रही है। अब ऐसे में छोटे छोटे दलों के साथ घर में एका करने के बाद ये यदि चीज़ें हो भी जाती हैं तो किन मुद्दों को लेकर वो लड़ेंगे चुनाव, किस तरह की उनकी तैयारी होगी, अभी जो उनकी मौजूदा स्थिति है समाजवादी पार्टी की उसमें कितना क्या कुछ वो कर पाते हैं, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं भट्ट साहब जो इन्हें चिंतन मंथन के लिए ज़रूरी हैं और बहुत ही सदे हुए कदमों से, या कहा जाए कि सदी हुई चाल से इन्हें अपनी गोटियां चलना पड़ेंगी आने वाले चुनाव को लेकर। क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, ये तो साफ तौर पर अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह के संकेत अखिलेश यादव ने दिए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जो तलखी बनी है मायावती के साथ और कांग्रेस के साथ, वो तलखी से साफ ये जाहिर है
कि इनका कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। मायावती ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं। अब अखिलेश यादव के सामने विकल्प है कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ लेना। इस पार्टी की अगर हम बात करें, भागीदारी दल की बात करें, उसके साथ साथ सुहेल देव राजभर समाज पार्टी की बात हम करें, अयूब की पीस पार्टी की अगर हम बात करें, तमाम जो ये दल हैं इनको साथ लाने की बात है। उसमें चाचा भी फिट होते हैं। चाचा जो जिस तरह से सीधे बयान दिया है उन्होंने कि भतीजे को पूरा आशीर्वाद है, और भतीजे ने भी कहा है कि चाचा के साथ गठबंधन में कोई ऐतराज नहीं है। तो ये जो रणनीति वो बना रहे हैं, उनको ये लगता है कि वोटों का जो बिखराव है, पिछड़ी, मुस्लिम और खासतौर पर अति पिछड़ा, इनको पहले गोलबंद किया जाए और गोलबंद करने के बाद फिर आगे जो है तेजी से बढ़ा जाए। तो ये स्ट्रेटजी इनकी रहेगी, क्योंकि जितना बिखराव होकर चुनाव लड़ेंगे ये लोग, उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव सरकार। भट्ट साहब, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे, जानना चाहूंगा जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की जो सियासत है हमेशा ही जातिगत समीकरणों पर जो है बहुत ज्यादा केंद्रित रही है। हमेशा वहां जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं सियासत में। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पिछले 4 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो कुछ किया और जिस तरह की उन्होंने योजनाएं, परियोजनाएं लेकर आए, विकास की बातें वो करते हैं, अपराधों पर नकेल लगाने की उनकी कोशिशें जो हैं वो चर्चा में हैं, तमाम तरह की वैसी बातें हैं। तो अब आने वाले समय में जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश का विकास चाहती है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहती है। इस तरह की चीज़ों को लेकर भी लोग अब अवेयर हो गए हैं। तो क्या लगता है इस बार जो हमेशा की जो एक परंपरा उत्तर प्रदेश की रही है, जातिगत समीकरणों पर आधारित रहती है वहाँ की राजनीति, वो कितना प्रभावित होती दिखाई दे रही है इस बार? क्या फर्क पड़ेगा? जो काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो जो है जनता अब वैसा ही सब कुछ देखना चाहती है अन्य दलों की तरफ से, कि वैसी कोई बात की जाए, वैसा ही विकास का खाका जो खींचेगा, जिसके पास विजन होगा, हम उसके साथ जाएंगे, ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, ये साफ तौर पर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अखिलेश यादव ने भी 2012 से 17 के बीच में उन्होंने प्रदेश में बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और योजनाएं दी थी। हर सरकारें ये काम करती हैं, हर सरकारों का ये काम रहता है कि वो अपने प्रदेश का उच्च स्तर पर विकास करें। योगी आदित्यनाथ भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह अखिलेश यादव का आरोप है कि जो सरकार ने 2012 से 17 के बीच में सपा सरकार ने जो काम किए थे उसी का फीता काट रहे हैं, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो विधानसभा के चुनाव जातिगत आधार पे बहुत निर्भर रहते हैं जी। जो तमाम मुद्दे होते हैं वो मुद्दे भी ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाते। लेकिन ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव लगातार सरकार को कटहरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार हर मुद्दों पर फेल हो गई है, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे बच्चियों के और स्त्रियों के यौन शोषण का मामला हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को जो है अत्यधिक सुविधाएं देने की बात हो, या फिर विकास की बात हो, या फिर अन्य को रोजगार देने की बात हो। इस तमाम मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और यह चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा रहेगा और उसी मुद्दों को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जातिगत आधार पर निर्भर रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी अलग स्ट्रेटजी बना रही है। मायावती ने अभी राजभर समाज का उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष दे दिया है। वो राजभर समाज जो पिछड़ा समाज है उसमें सेध लगाने का काम करेंगी। तो ये जो रस्साकसी है ये सभी दलों की चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि उनकी बड़ी छटपटाहट है, क्योंकि वो 50 के आंकड़े के अंदर रह गए उनके विधायक, निश्चित रूप से कोशिश रहेगी कि वो आंकड़ा बढ़ाया जाए। लेकिन सामने कौन है? एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, एक संगठित पार्टी है जिसका बूथ लेवल मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है, एक लंबी फौज है भारतीय जनता पार्टी की, और एक मजबूत जो है संगठनात्मक ढांचा है। तो ये चीजों पे कैसे लड़ा जाएगा? तो ये जी बहुत, यानी ये कुल मिला के देखा जाए भट्ट साहब तो चुनौती
छोटी मोटी नहीं, बहुत तगड़ी चुनौती है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे फिर कांग्रेस हो, सभी के लिए उत्तर प्रदेश का किला फतेह करना उतना आसान नहीं है और कोशिश इन्हें कुछ अभी से ही बिल्कुल युद्ध स्तर की करना होगी, तब जाके कहीं कुछ बात बनती दिखाई देगी। फिलहाल वक्त है अभी साल भर का, देखना होगा कौन कितना ज़्यादा जोर मारता है और किसकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए भट्ट साहब।